हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जिन्हें मेरा जीजू बनना चाहिए था, वह मेरे पति बन गए और आज मेरी सुहाग रात है। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हूँ और अपने पति आकाश जीजू का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी दीदी की शादी आकाश जीजू से होने वाली थी। शादी की तैयारी खूब धूमधाम से हुई। घर में शादी का माहौल था। सब बहुत खुश थे, उत्साहित थे। यह घर में पहली शादी थी और हमारे घर में मम्मी पापा और हम दो बहनें ही थे। आकाश जीजू शादी तय होने के बाद कभी कभी दीदी से मिलने घर आया करते थे, क्योंकि दीदी ने बाहर मिलने से आकाश जीजू को मना कर दिया था। आकाश जीजू जब भी आते तो यह नेहा साहिबा आकाश जीजू की खूब खातिरदारी करती और उनसे हंसी मजाक करती, इसलिए मैंने उन्हें जीजू के रूप में ही देखा है। यह शादी दीदी की रजामंदी से तय की गई थी। आज मेरी दीदी अंजलि की शादी है। शादी की शहनाइयां चारों तरफ गूंज रही थी। शादी बाराती घर के बाहर खड़े थे। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। मम्मी ने आकर के मुझसे कहा, नेहा, अंजलि दीदी कहीं दिख नहीं रही। मैंने कहा, मम्मी, दीदी अपने कमरे में तैयार हो रही होंगी। मम्मी ने कहा, मैं कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है, वह कमरे में कहीं नहीं है। मैंने कहा, मम्मी मैं अभी देखती हूँ। घर के हर कोने में देखा, छत पर, हर एक रूम में, बाथरूम में, हर जगह मैंने दीदी को खोजा। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। यह अंजलि दीदी कहाँ चली गई? मैं हर तरफ पागलों की तरह खोज रही थी। मम्मी पापा परेशान नजर आ रहे थे। मैं अंजलि दीदी के कमरे में दोबारा से गई और घबराहट से मैं उनके बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरी नज़र तकिए के नीचे रखी एक कागज पर पड़ी। मैंने वह कागज झट से उठा लिया और खोल करके मैं वह कागज पर लिखे एक एक शब्द को जैसे जैसे पढ़ रही थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं पढ़ ही रही थी तभी मम्मी पापा कमरे में आए, पसीने से भीगी। मुझे देख करके पूछा, नेहा, यह कैसा कागज है? पापा ने आ करके वह कागज मेरे हाथ से ले लिया और वह पढ़ने लग गए। अंजलि दीदी घर से भाग चुकी थी। उसमें लिखा था, मम्मी पापा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और 5 साल से हमारा रिश्ता है। आपने जब इस शादी के लिए पूछा तो मैं डर करके हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई। मैं यह शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं उसके साथ जी रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के डर से मैं कह नहीं पाई। आप अपना ध्यान रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी अंजलि। प्लीज मुझे माफ कर देना। पापा ने वह लेटर पढ़ा और मरोड़ करके गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया। पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। पापा के गुस्से को देख करके उनके शरीर थर थर कांप रहे थे और मेरी भी वही हालत हो रही थी। पापा ने कहा, अब वह हमारे लिए मर चुकी है, वह इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, नेहा, क्या तुम यह शादी हमारी इज्जत बचाने के लिए कर सकती हो? नेहा, अब हमारे लिए तुम ही सब कुछ हो। बोलो, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? लेकिन पापा, मैं तो उन्हें जीजू के रूप में देखती हूँ। मैं यह कैसे कर सकती हूँ? पापा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाहर जा करके सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी उतार कर उनकी कदमों में रख देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। पापा निराश मन में कमरे से बाहर जाने लगे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने वाले थे, मैंने कहा, पापा ठहर जाइए, मैं यह शादी करने को तैयार हूँ। पापा मुड़े और बोले, तुम्हें जबरदस्ती यह शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, पापा, अभी तो दीदी की आकाश जी से शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी।
यह शादी नहीं हुई। यह शादी हो जाती तब वह मेरे जीजू होते। मैंने पापा को बोलकर यह समझाया तो दिया, लेकिन मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि पापा ने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और बाहर आओ। दीदी की जगह दुल्हन बनकर मैं बाहर आ गई। पापा को मैंने देखा लड़के और उनके माता पिता से कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दिया। यह मैं दूर से देख रही थी। उस रात आकाश जी और मेरी शादी हो गई। सुबह रस्म रिवाज जैसे मेरी विदाई भी हो गई। माँ पापा दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए और मैं रोते रोते घर से विदा हो गई। जब मैं ससुराल आई तो कुछ रिश्तेदार आपस में घूर घूर के देख रहे थे। शायद वह बातें कर रहे थे कि यह वह लड़की नहीं है जिससे आकाश जी की शादी होने वाली है। यह तो लड़की की छोटी बहन है। रिश्ता तय होते समय मैं भी उस समय वहीं मौजूद थी। सबकी आंखों में कुछ सवाल थे जो वह कहना चाहते थे, लेकिन घर का माहौल गर्म होने के कारण वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। जैसे तैसे करके मुंह दिखाई की रस्म हुई और अब मैं सुहाग की सेज पर बैठी हूँ। रात के करीब 12 बज गए हैं और आकाश जी अभी कमरे में आए नहीं हैं। आधी रात हो चुकी थी, तभी तक आकाश जी कमरे में नहीं आए थे। थक करके मेरा शरीर चूर हो चुका था। आंखों में नींद थी, थकान थी, लेकिन मैं यूं ही बैठी रही। कहीं आकाश जी गुस्सा न हो जाएं, क्योंकि पहले हिमा दीदी की हरकतें से गुस्से में होंगे। मुझे क्या कैसे करना है, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। दरवाजे पर कुछ आहट हुई। मैंने दरवाजे की ओर देखा। मैंने देखा कमरे में आकाश जी आ रहे थे। कमरे के अंदर आकर के उन्होंने ऊपर से सिटकिनी लगा दी और मैंने उनकी ओर देखा। वह मेरी ओर गुस्से की नजर से देख रहे थे। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए, बहुत जोर से। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों से भर के ऊपर कर लिया और कहा, यदि तुम्हारी बहन को यह शादी नहीं करनी थी तो शादी के लिए हाँ क्यों किया था। मैं उनके गुस्से से कांपने लग गई। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने एक झटके से मेरे चेहरे को अपने हाथों से हटा दिया। उन्होंने कहा, तेरी दीदी ने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला तेरे से लूंगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कहा, आकाश जी, इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे जैसा बोला गया वैसा मैंने किया। आगे आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। अच्छा, तो तू सीधी बनने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों बहनों को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। यह शादी तो माँ बाप के कहने से मैंने कर ली, क्योंकि सारे रिश्तेदार, सारे बाराती शरारती शादियों में इकट्ठा हो चुके थे। हमारी नाक कट जाती। यह शादी तो मैंने तुझसे कर ली है, लेकिन इसका बदला मैं हर रोज रात में तुझसे लूंगा। अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे आकाश जी की यह सारी बातें सुनकर कि मैं घबराते हुए अपने सर को नीचे पैरों में कर लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आकाश जी ने अपने कपड़े उतारे और मेरा शादी का जोड़ा खींच करके निकाल कर फेंका, जिससे मेरे गर्दन के पास चोट लग गई। उन्होंने मेरे ब्लाउज को खींच के फाड़ दिया। मैं रो रही थी। आकाश जी को मना कर रही थी। आकाश जी शराब पी रखे थे। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आकाश जी कह रहे थे, मेरे इस अपमान का बदला मैं तुझसे हर रात लूंगा। देख मैं तेरे साथ कैसी सुहागरात मनाता हूँ। उन्होंने एक झटके से मुझे बेड पर पटक दिया। उन्होंने मेरे ब्लाउज को खींच करके फाड़ दिया। मेरे कपड़े एक एक करके उन्होंने हटा करके फेंक दिए। आकाश जी के जबरदस्ती मेरे साथ करने पर कई जगह शरीर में चोटें लग गई। मैं रो रही थी। आकाश जी ने मेरा मुंह दबा दिया और अपने दोनों हाथों से पूरे शरीर को चूमने लगे। उन्होंने जैसे मुझे निचोड़ना शुरू किया। अचानक से वे बिस्तर पर ही गिर पड़े। उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि वह बिस्तर पर गिरते ही शायद सो गए थे। मेरे शरीर की ऐसी हालत हो रही थी दर्द से कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मैं चाह रही थी कि जैसे भी करके कपड़े उठाकर अपने शरीर को ढक सकूं, लेकिन मेरे हाथ पैर में ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है।
मैं चादर को खींचकर अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर में इतनी तेज दर्द हो रही थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। पूरी रात यूं ही मैं थर थर कांपती बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी रही। मैं सोच रही थी ऐसा सुहाग रात तो किसी के साथ भी कभी ना हुआ होगा, और किसी के साथ हो भी ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। सुबह हुई, आकाश जी आंखें मलते उठे। उन्होंने जैसे पलट करके देखा, मैं बिना कपड़ों की इस हालत में बिस्तर पर पड़ी हूँ और पूरे शरीर पर मेरे जख्म से खून निकल रहे थे। उन्होंने इस हालत में मुझे जैसे देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने झट से बिस्तर की चादर ली और मुझे मेरे शरीर को ढक दिया। उन्होंने धीरे से करके मुझे उठाया और बेड पर बैठाया। वह पीछे से मेरे शरीर को पकड़ के सहारा देकर बैठे थे। उन्होंने कहा, नेहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है ना। दरअसल मैं इतना शराब के नशे में था कि मुझे सही और गलत कुछ पता नहीं चला। शराब का नशा और गुस्से का नशा इतना दिल और दिमाग पर चढ़ गया था कि सुहाग रात के दिन जहाँ मुझे तुमसे प्यार से पेश आना चाहिए था, मैंने उस खास दिन को ही तुम्हारे शरीर को नोच डाला, तुम्हारे पूरे शरीर में जख्म दे डाला। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो भी कुछ किया गुस्से और शराब के नशे में किया है। तुम्हारी दीदी शादी के दिन ही घर से भाग गई, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तुमने तो दोनों घरों की इज्जत रख ली। यह शादी के लिए तुम भी तो मना कर सकती थी, लेकिन दोनों घरों की इज्जत बनी रहे इसलिए तुमने यह शादी कर ली। मैंने भी तो यही शादी इज्जत बचाने के लिए ही की है। तुमसे ऐसा व्यवहार करके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आकाश जी ने शादी की चुनरी से मेरा सर ढक दिया और उन्होंने देखा मेरे होठों के पास से खून निकल रहा है। उन्होंने मरहम लगाई और प्यार से मेरे होठों को चूमा। मुझे यह जानकर तसल्ली हुई कि मेरे साथ सुहाग रात के दिन जो कुछ हुआ, आकाश जी ने वह सब नशे में किया था। ज़्यादा तसल्ली मुझे इस बात की सुकून दे रही थी कि आकाश जी वैसे नहीं है जैसे वह सुहाग रात के दिन बर्ताव कर रहे थे। एक अच्छे इंसान है। आकाश जी ने पूरे शरीर में जगह जगह जहाँ जख्म के निशान थे वहाँ मरहम लगाई। मेरे सीने पर, मेरी जांघों के बीच में। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और इसके बाद उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया, प्यार से पूरे शरीर को मेरे सहलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। आज रात को कमरा फूलों से महकेगा और आज रात हमारी सुहाग रात होगी। उन्होंने एक एक करके मेरे उतारे हुए कपड़े वापस से मेरे शरीर पर पहनाए। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे और कह रहे थे, नेहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। उन्होंने मेरे दोनों सीने को अपने हाथों में भरकर प्यार किया और मुझे बाहों में लेकर सो गए। तो दोस्तों, यह थी आज की एक रोमांटिक कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।